कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। सरकार किसानों से बातचीत के लिए फिर तैयार हो गई है। वहीं किसान बातचीत को लेकर आज नई रणनीति बना सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान प्रदर्शनकारी ने कहा, हमें ठंड से डर नहीं है, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होता है, हम एमएसपी लागू नहीं होती है, हम इसी तरह डटे रहेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि किसानों को तीनों कानूनों पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री इसके लिए तैयार हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि हमारे देश में 8 लाख करोड़ की क्रूड ऑयल का आयात है। इसके बजाय हम 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। अभी वो केवल 20,000 करोड़ की है। अगर ये 2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगी तो 1 लाख करोड़ किसानों की जेब में जाएंगे। नए कृषि कानून और भारत बंद के दौरान श्योपुर के 6 किसानों पर हुई एफआईआर के विरोध में जिले के किसान सड़क पर उतर आए हैं और ट्रैक्टर बाइक लेकर शहर भर में रैली निकाली। किसान और कांग्रेसी ट्रैक्टर को वीर सावरकर स्टेडियम पर खड़ा करके पैदल रैली निकाली। केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी प्रदेश में लगातार किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। उज्जैन के बाद इंदौर संभाग में कल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दशहरा मैदान पर होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। जबलपुर में नए कृषि कानून के तहत पहली कार्रवाई की गई है। पाटन एसडीएम ने किसानों को समय सीमा में उनकी फसल का भुगतान नहीं करने पर शिव शक्ति ट्रेडर्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही व्यापारी को जब्त धान की सुपुर्दगी इस शर्त के साथ दी गई है कि वो धान उपार्जन अवधि के दौरान प्रदेश में जब्त धान की बिक्री नहीं करेगा। बालाघाट में किसानों का उनकी उपज का जल्द भुगतान नहीं करने की शिकायत पर पलक राइस मिल के अतुल आसटकर पर एसडीएम ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत केस दर्ज किया है। मामले में नोटिस जारी कर एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 6वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रूप में करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मंच पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री कमल पटेल, मंत्री गोपाल भार्गव, फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को राजनीतिक बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को दूसरी शक्तियां चला रही है। किसानों का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी किसानों को कानून की सही जानकारी देने के लिए संभाग स्तर पर किसान सम्मेलनों का आयोजन कर रही है ताकि किसानों को नए कृषि कानूनों की सही जानकारी मिल सके, वो उसका फायदा उठा सके। पंजाब की तुलना में मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार ने बेहतर सुविधा दी है। महानायक अमिताभ बच्चन की साथ से मुलाकात के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल में रहे प्रवासी बंगी परिषद के सदस्यों से मिले हैं। इस दौरान गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बने हालातों पर बंगी परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की। बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने बरियो को उप तहसील बनाने की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र के किसानों में हर्षोल्लास है। जिला पंचायत सदस्य प्रभात बिना मरकाम की अगुवाई में किसानों ने आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इससे पहले आज कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ अस्मिता की पहचान बनाने का काम किया है। केंद्र की योजनाओं का फायदा किसी को नहीं मिला है, जबकि छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने जो कहा वो किया। सरकार ने कर्जमाफी का वादा पूरा किया। आज छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की उपज मिल रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का ड्राफ्ट मंगाया है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एक दिवसीय प्रवास पर गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कृषि उपज मंडी पेंड्रा में हो रही धान खरीदी का जायजा लिया। इस दौरान विधायक मोहित क्रिकेटा, मरवाई विधायक के ध्रुव और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह फिर भाजपा के साथ हो गए हैं। 2 दिन पहले उनकी मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से हुई थी। सरताज सिंह भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित बीजेपी के किसान सम्मेलन में पहुंचे थे। सीहोर में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की शूद्र वाले बयान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ इंटरनेशनल
टी-डे के अवसर पर अनोखे अंदाज में नजर आए। उन्होंने शहर के प्रसिद्ध टी स्टॉल इंजीनियर चाय वाले की दुकान पर रुककर चाय की चुस्कियां ली और संगीत का आनंद लिया। जोगी की पार्टी जेसीसीजे ने कोंडागांव जिले के मारंगपुरी निवासी किसान आत्महत्या मामले को लेकर नगर में रैली निकाली और कलेक्टर परिसर का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ हल्की झूमाझटकी भी हुई। बस्तर वासियों को नगरनार स्टील प्लांट के हक दिलाने के लिए शिवसेना का प्रदेश स्तर पर 3 दिवसीय रैली व आमसभा का आयोजन है। यह रैली चारामा से शुरू होगी और इसी क्रम में आज के इस काल में शिवसेना ने रैली निकालकर नगर भ्रमण किया। जबलपुर नगर निगम में कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। निगम की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने टिकट वितरण के लिए अलग से चयन समिति बनाकर नए मापदंडों के अनुरूप प्रत्याशियों के चयन का फैसला किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। कर्नाटक विधानसभा परिषद में आज सत्ता और विपक्ष के बीच भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस चेयरमैन का विरोध कर रही थी और हंगामा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से खींचकर हटा दिया। भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 70वीं पुण्यतिथि। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, सरदार पटेल हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। जबलपुर में राज्य सरकार ने 13 साल के अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट और सड़कों की बहाली पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से और वक्त मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों का समय देखते हुए सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश करने के आदेश दिए हैं। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब मंडी से बाहर निजी मंडियों में किसान की फसल कोई भी खरीदार खरीद कर भाग नहीं पाएगा। किसानों को उपज की कीमत दिलाने की जिम्मेदारी मंडी बोर्ड की होगी। बालाघाट जिले के उकवा, सोनपुरी और बिठली धान खरीदी केंद्र में किसानों को फटे पुराने बारदाने दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को धान भरने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन ने इसका मुआयना किया है। मुरैना जिला परिवहन अधिकारी ने 92 बस संचालकों को नोटिस जारी किया। परिवहन अधिकारी ने सभी बस संचालकों को बकाया टैक्स 31 मार्च से पहले तक जमा करने के आदेश दिए हैं। आयकर विभाग के बेनामी विंग ने शहडोल और उमरिया जिले में मनरेगा में दिहाड़ी करने वाले एक मजदूर के नाम पर 10 करोड़ रुपए की 33 एकड़ जमीन का पता लगाया। ये जमीन एक आदिवासी से खरीदी गई थी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर से लगी रेत खदानों में लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही है। प्रशासन हरकत में आ गया है। आज छिंदवाड़ा जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 रेत से भरे डंपर को जब्त किया है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एसएनसीयू वार्ड में उपकरण खराब होने से वार्ड में भर्ती बच्चों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया। बच्चे ऑक्सीजन और स्टीम उपकरणों के सपोर्ट पर थे। भोपाल में चयनित शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर से आए चयनित शिक्षक राज्य शिक्षा केंद्र में धरने पर बैठ गए। आरोप है कि साल 2018 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोरोना और उपचुनाव के कारण रोकी गई थी। मंडीदीप की भव्य सिटी कॉलोनी के रहवासियों ने बिजली की समस्या को लेकर कॉलोनीनाइजर के खिलाफ प्रदर्शन कर NH12 पर जाम लगा दिया। रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी वासी अमरीश राय हर महीने उनसे बिजली बिल लेता है, लेकिन बिजली बिल जमा नहीं करता है, जिससे उनके घर की बिजली काट दी गई। कवर्धा के कापा में युवक की हत्या को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताते हुए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दतिया की इंदरगढ़ मंडी में खाद कम मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया है। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी 1 हेक्टेयर जमीन के लिए सिर्फ 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। भिलाई के कुठेला भाटा में निर्माणाधीन IIT में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग करते हुए हिंदू युवा मंच ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। इंदौर नगर निगम में सफाई तो हो रही, लेकिन कचरा शुल्क नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए निगम अधिकारी कर्मचारियों को लगातार फटकार लगा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कचरा शुल्क कलेक्शन के लिए निर्देश दिए गए हैं। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के पडवारा ग्राम में किसान के खेत में अज्ञात बदमाशों ने ट्रैक्टर चलाकर फसल को बर्बाद कर दिया। किसान की 2 एकड़ खेत में लगी चने की फसल बर्बाद हो गई। दंतेवाड़ा के गिदम धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहां किसानों से प्रति बोरी 1 किलो ज्यादा धान लेकर उसे 1 किलो कम दर्शाया जा रहा था। शिकायत पर SDM ने जांच कमेटी भेजकर पूरे मामले की जांच कराई।
भाटापारा में लोडिंग हमालों ने धान उठाव की राशि में कटौती करने से नाराज होकर अपना काम बंद कर दिया और उपार्जन केंद्रों में हड़ताल कर दी। इसके चलते हमालों ने काम बंद कर दिया। बीजापुर में गंगालूर पुरसनार मार्ग में भुर्जी के पास सड़क निर्माण में लगे के कारण 2 आईडी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 5-5 किलो के 2 आईडी लगाए थे, जिसे बीडीएस की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। बीजापुर पुलिस ने हत्या के आरोपी नक्सली को गिरफ्तार किया है। आरोपी नक्सली पर 2 स्थायी वारंट भी लंबित हैं। जिला पुलिस बल और डीआरजी की टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। सतना के मझगवा थाने में नई बस्ती में 2 मासूम और उनकी मां की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि तीनों को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्चों का बाप निकला। जबलपुर जिले के पाटन पुलिस ने हत्या और आत्महत्या मामले में खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में नूरी मस्जिद के पास मामूली विवाद पर 2 बाइक सवार युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। ग्वालियर के भीमनगर में घर में सामने गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने झगड़े में 32 बोर की पिस्टल से फायर कर दिया। भिलाई में स्मृति नगर पुलिस चौकी के 2 आरक्षकों के बीच विवाद में आरक्षक संजय मिश्रा को 10-12 गुंडों ने रास्ते में रोककर जमकर पीटा। आगरमालवा जिले में आलोट बड़ौद मार्ग पर तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर थाना क्षेत्र के सिंदरी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में दबने से ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिंदरी गांव में सड़क निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। जांजगीर चांपा के अकलतरा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर के राजीव नगर चौराहे पर एक युवती ने तेज गति से कार चलाते हुए एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैनपाट में माटीघाट मोड़ पर कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग का पैर भी इसमें टूटा है। ग्वालियर में थाटीपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। हटा थाना क्षेत्र के मजगुआ पतौला गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता खेत में चने की भाजी तोड़ने गई थी। विदिशा के लटेरी में चोरों ने 2 ज्वेलरी शॉप पर एक कपड़े की दुकान को निशाना बनाया, लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। हटा के बटियागढ़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नशाबंदी शिविर के दौरान लापरवाही देखने को मिली। दरअसल ऑपरेशन के बाद स्ट्रेचर नहीं मिलने पर परिजन परेशान थे। विदिशा के परसूरा गांव में कुएं पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पहले पानी भरने को लेकर हुए विवाद में लोगों ने धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से फ्री हैंड मिलते ही प्रशासन ने गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई शुरू कर दी। जबलपुर जिला प्रशासन ने बदमाशों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की तैयारी में कुख्यात बदमाश और ड्रग माफिया मोनू सोनकर के महल को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। सतना के उचेहरा में नायब तहसीलदार और पावर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों के साथ मारपीट को लेकर राजस्व अमले में आक्रोश है। राजनांदगांव के मानपुर जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर किशन लाल ने एसपी और कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। खरगोन की सिटी कोतवाली में पदस्थ टीआई प्रकाश वास्कले की फेसबुक आईडी हैक करके उनके मित्रों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। बालोद जिले के डोंडी वन परिक्षेत्र में वनांचल क्षेत्र में फिर से हाथियों का दल पहुंचा है और इस दल ने 13 हाथी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह हाथी दल गांव में घूमकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। माधवनगर में पुलिस ने एक डेंटल डॉक्टर के घर से लगभग 9 किलो हिरण का मांस जब्त किया है। साथ ही डॉक्टर परवेज खान को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में झीरम घाटी में अनियंत्रित होकर एक ट्रक पलट गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक में आग लग गई। कटनी जिले में बेमौसम हुई बारिश से खरीदी केंद्रों और ओपन वेयर हाउस में खुले में रखा धान भीग गया है, जिससे सैकड़ों क्विंटल दाल खराब हो गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी राम वनगमन पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली दंतेवाड़ा से निकलकर चित्रकूट होते हुए कोंडा गांव पहुंची। छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देगा। बोर्ड के अध्यक्ष राजन तिवारी का मानना है कि इससे ग्रामीण युवा और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। भिंड पुलिस ने अपराधियों को सबक और संदेश देने के लिए एक नई पहल शुरू की। चंबल में बागी दस्युओं के खात्मे और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटाने की कहानी को संग्रहालय के माध्यम से बताया जाएगा।
मनेंद्रगढ़ में नजूल कब्जाधारियों को जल्द ही स्थायी पट्टा मिल सकता है। इसके लिए एक प्रस्ताव कलेक्टर ने राजस्व विभाग के सचिव को भेजा। जगदलपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस रेल मार्ग से दक्षिण पूर्व रेलवे को सर्वाधिक आयरन के परिवहन का फायदा मिलेगा। नई रेल लाइनों से बस्तर में मंडी कारोबार और अन्य उत्पादों को आसानी से बाहर भेजा जा सकेगा। 2 अलग अलग रेलवे ट्रैक होने पर यह सुविधा होगी कि कवर्ड वैगन और खुले वैगन की सुविधा व्यापारियों को मिलेगी। जशपुर जिले में मौसम को देखते हुए यहां कश्मीर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सेब की खेती की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। पंडरापाठ में 100 एकड़ भूमि में ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें फूड पार्क, गोठान, नाशपाती के साथ सेब के बागान तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश में हर किस्म के धान की खरीदी MSP पर होगी। ओरछा के मौजी खिरक गांव में छापा मारकर पुलिस ने एक घर से 104 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है।